आवाज सही नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सब जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्रजमंडल परिक्रमा के गोवर्धन धाम के गिरिराज गोवर्धन के राधा कुंड के हरे कृष्णा। इधर कितने भक्त हैं? हिंदी भाषाभाषी भक्त हैं कितने लोग? ठीक है, बहुत है। तो बंगाली भक्त कितने हैं? आधे हैं, 50-50। ठीक है। तो मैंने सुना काल और परसों बांग्ला में अलग से क्लास हुआ है। मैं बंगाली हूँ, फिर भी हिंदी थोड़ा बोलने का कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में प्रचार भी करता हूँ, तो मेरे को बुला गया हिंदी में बोलने के लिए। ठीक है ना? तो बंगाली लोग तो हिंदी समझते हैं। कितने बंगाली लोग हिंदी समझते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्रजमंडल परिक्रमा हिंदी में ही सुनना अच्छा है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा बांग्ला में। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, तो उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कौन कौन भक्त पहली बार ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं इसे? ठीक है। तो बताया गया है ब्रजमंडल परिक्रमा करना इतना आसान नहीं है। 1 महीना परिक्रमा करना पड़ता है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा 7 दिन और श्री क्षेत्र परिक्रमा 1 दिन। कलि युग में है, इसीलिए बताया गया जगन्नाथ सबसे दयालु है। तो ब्रज का मतलब क्या है? घूमना, घूमते हैं। भगवान एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं।
गोकुल में जन्म हुआ, गोकुल में लीला करने के बाद छठीगढ़ आ गए, छठीगढ़ से चले गए कामवन, कामवन से नंदगांव, ऐसे घूमते रहते भगवान। इसलिए ब्रजमंडल का जो भाव है वो घूमना है, परिक्रमा। तो बताया गया है चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना है नवद्वीप धाम में, तो क्या करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को संतुष्ट करना है तो क्या करना चाहिए? महाप्रसाद सेवा करना चाहिए। और वृंदावन में कृष्णचंद्र भगवान को संतुष्ट करना है तो क्या करना चाहिए? ब्रजराज को चरण में सिर में लेना चाहिए। तो ब्रजराज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ब्रज का मतलब हम लोगों को परिक्रमा करना चाहिए, इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा हम लोग करते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। क्यों बताते हैं? बहुत कारण है, तो मैं रस विचार से कुछ बोलने का कोशिश करूंगा। तो वैकुंठ में 5 रसों में भगवान का सेवा नहीं होता है, 2.5 रसों में, 2.5, शांत रस, दास्य रस और हाफ सख्य रस। मथुरा में भगवान को 5 रसों में सेवा होती है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एंड माधुर्य। वृंदावन में भी 5 रसों में भगवान की सेवा होती है, लेकिन अंतर क्या है मथुरा और वृंदावन का? मथुरा में ऐश्वर्य ज्ञान है, लेकिन वृंदावन में ऐश्वर्य ज्ञान है नहीं। मथुरा में देवकी मैया जानती है कृष्ण उनका बेटा है, लेकिन वो भी जानते हैं कृष्ण भगवान है। लेकिन वृंदावन में माँ जसोदा कोई सोच भी नहीं सकती कृष्ण भगवान है, उसके चिंतन के बाहर है चीज। क्योंकि जोगमाया के कारण कृष्ण भूल जाते हैं वो भगवान है, और ब्रजवासी भक्त लोग भी भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है। तो इसलिए ये जगह भगवान का नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे हरे कृष्णा। ठीक है, और कुछ होने वाला है? नहीं, ठीक है। तो मथुरा में जो भाव है ऐश्वर्य भाव। तो माँ जसोदा बात करती है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है मैं और नंद महाराज ने विष्णु पूजा किए, इसलिए इतने असुर लोग कृष्ण को मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण सुरक्षित है। ये कभी नहीं सोच सकते मदर जसोदा मैया ने कृष्ण असुर लोगों को मार रहे हैं। आप जानते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाया कौन? कृष्ण। लेकिन जसोदा मैया क्या बोलती है? नंद महाराज ने उठाया। कृष्ण कैसे उठा सकते हैं? ऐसा भाव ब्रज में है, मधुर भाव। इधर कोई भगवान नहीं रहता है,
ब्रज में भगवान नहीं रहता है, इधर कृष्ण रहते हैं और इधर कृष्ण का राज नहीं चलता है। इधर राजा नहीं है कोई, इधर कौन है? रानी है, वो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। तो इधर भगवान, पूरा दुनिया भर भगवान जीतते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन वृंदावन में भगवान हारते हैं। इसलिए एक भक्त अच्छे से बता रहे थे, बहुत सुंदर, हरे कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण, भगवान सब जगह हार जाते हैं, जीतते नहीं। पूरा सृष्टि में भगवान जीतते हैं, लेकिन जब वृंदावन में आ जाते हैं तो भगवान इधर किससे आनंद लेते हैं? हारने से। भक्त से वो बहुत सारे लीला करते हैं सब जगह, भक्त से वो क्या होते हैं? हार जाते हैं। ये वृंदावन का भाव है। वृंदावन में सब छोटा बनते हैं, तो मधुर भाव है। तो इसलिए भगवान के साथ भक्त का संबंध बहुत मधुर है और बहुत इंटीमेट को क्या बोलोगे हिंदी में? घनिष्ठ है, बहुत घनिष्ठ संबंध है इधर, क्योंकि इधर कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है ना? भगवान का भी कोई पोजीशन नहीं, भक्त का भी कोई पोजीशन नहीं है, इसीलिए इधर संबंध बहुत मधुर है। इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहला गया है, इसीलिए मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है। और वृंदावन का ही एक अंश है गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इधर मुख्यतः माधुर्य रस में गोपियाँ सेवा करती है, लेकिन कुछ कुछ गोप सखाए भी इधर रहते हैं, उसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा करके, विशेष गोप सखाए इधर लीला में भाग लेते हैं। और राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उधर सिर्फ माधुर्य लीला में भगवान गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो गोवर्धन धाम, गिरिराज गोवर्धन गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वयं भगवान इसको स्थापित किए। गिरिराज गोवर्धन कितना महत्वपूर्ण है। तो गिरिराज भगवान भी है, भक्त भी है, ये दोनों एक ही साथ। इसीलिए गिरिराज को सेवा करने से भक्त सेवा भी होगा और भगवान का सेवा। तो गिरिराज आविर्भूत हुए थे, बताया गया है, सालमली द्वीप में द्रोणाचल के पुत्र के रूप में। और पुलस्त मुनि गए थे काशी से उधर, और उन्होंने जाके द्रोणाचल को बताया काशी में कोई पर्वत नहीं है तपस्या करने के लिए साधु लोगों को, तो उधर मैं गोवर्धन को लेके जाना चाहता हूँ। तो द्रोणाचल तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनका पुत्र बहुत प्यार करते हैं उनसे, फिर भी मुनि है तो नहीं देंगे तो क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। तब गोवर्धन ने बताया ठीक मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या है? जिधर भी मेरे को रख दोगे भूमि में, उधर से मैं नहीं जाऊंगा। तो पुलस्त मुनि ने बोला ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो पुलस्त मुनि गिरिराज गोवर्धन को लेके आना चालू किया। तो जब आ रहे थे उधर से काशी की तरफ, तो ब्रजमंडल में प्रवेश किए। जब ब्रजमंडल में प्रवेश किए तो इधर आके उनको तो बहुत अच्छा लगा, इधर मेरा प्रभु आएंगे, लीला करेंगे, तो मेरे को इधर ही रहना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मेरे को इधर ही रहना है। तब क्या हुआ, पुलस्त ऋषि को थोड़ा क्या बोलते हैं, टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ा। तब उसको रख दिए भूमि के ऊपर, भूल गए पूरा वो शर्त। तो जब आके उनको उठाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठ रहे, इतना भारी हो गए। तब उन्होंने बोला मैंने तो इस शर्त रखा था, जिधर मेरे को रखोगे मैं उधर से नहीं हिलूंगा। तो मुनि है, क्रोधित हो गए, उनको श्राप दे दिए। बोला मेरे से ऐसे चीटिंग किए, अब तो मैं आपको श्राप देता हूँ, तो हर रोज आप सरसों के एक दाना के जैसे भूमि के नीचे चले जाओगे।
इसलिए गोवर्धन का साइज हर रोज कम होता जा रहा है। तो जब भगवान इधर आए थे सत्ययुग में, गिरिराज गोवर्धन, उनका साइज कितना था पता है? 64 माइल लंबा, 40 माइल चौड़ा और 16 माइल ऊंचा। याद रहेगा कितना लंबा? 64 माइल, चौड़ा कितना? 40 माइल और ऊंचा कितना? 16। 8 योजन, 5 योजन और 2 योजन। 1 योजन का मतलब 8 मील। तो ऐसे कृष्णचंद्र भगवान गिरिराज को इस भौतिक संसार में प्रकट किए। तभी द्वापर युग में भगवान इस ब्रजमंडल में आविर्भूत हुए, वृंदावन में, गोकुल में। तो नंद महाराज इंद्र पूजा करते थे, इंद्र पूजा। तो कृष्णचंद्र भगवान ने सोचा मैं तो कुछ दिन के बाद भगवत गीता बताऊंगा, उधर देवदेवों का पूजा के बारे में उतना मैं एनकरेज नहीं करूंगा, लेकिन अभी घर के लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं तो उसको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने जाके पूछा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? नंद महाराज को पूछने लगा कृष्ण जाके। तो नंद नहीं, आप नहीं समझोगे। नहीं, मेरे को तो बताना चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ। तो उनको समझाया इधर सब कुछ इंद्र देते हैं, बारिश देते हैं, इसीलिए उनको हम लोग पूजा करते हैं, इंद्र यज्ञ करते हैं हर साल। तो कृष्ण उनको समझाया बारिश यज्ञ के कारण नहीं होता है, इंद्र नहीं देते हैं। तो इस ब्रज में हम लोगों को जो सब कुछ देते हैं वो है गिरिराज गोवर्धन, उनको पूजा करनी चाहिए। तो नंद महाराज ने मान ली। तब क्या हुआ, इंद्र पूजा के दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव अच्छे से खिलाया नंद महाराज। गोप जितने थे, गोप गोपियाँ गिरिराज को, गिरिराज अन्नकूट महोत्सव में बहुत अच्छे से खाया। लेकिन इंद्र सोचने लगा अरे मेरा पूजा कैसे बंद हो गया, तिथि तो आ गए, कोई पूजा नहीं हो रहा है। क्रोधित हो गए। तो इसलिए जिसको पूजा मिलता है ना, तो उसको पूजा बंद हो जाएगा तो क्रोधित हो जाता है। तो इसलिए पूजा लेना बहुत खतरनाक चीज है। तो इसलिए महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाया विनम्र भाव से सेवा करनी चाहिए, पूजा के पीछे भागना नहीं चाहिए। पूजा को भक्त के पीछे भागना चाहिए, लेकिन भक्त लोगों को पूजा के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो लेकिन इंद्र हर साल उसको पूजा मिलती है, इसीलिए क्या हुआ, उसके हृदय में अहंकार के कारण उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। उन्होंने संवर्तक को बुलाया जो प्रलय के समय उसको व्यवहार करते हैं। तो इतना बारिश हुआ, बताएगा पिलर जैसा बारिश गिर रहे थे, बड़ा बड़ा पिलर जैसा। तो प्लावित हो गए पूरा ब्रज। अभी क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए? तो ब्रज का ही लक्षण है, ब्रजवासी लोग जब कोई संकट में आते हैं किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं। ये वृंदावन है। तो सब लोग कृष्ण के पास पहुंच गए। तो कृष्ण को तो पता चल गया इंद्र कर रहे हैं, तो उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया। कैसे उठाया अब तो जानते हो, बाएं हाथ के जो सबसे छोटा उंगली, उसके माध्यम से 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठा लिया। और क्या हो गया, सब ब्रजवासी भक्त लोग उस पहाड़ के नीचे आ गए और 7 दिन 7 रात पिकनिक करने लगे। तो
इंद्र ने सोचा सबको मार डालेंगे, लेकिन कृष्ण के कारण क्या हो गया, 7 दिन 7 रात कृष्ण भगवान सब भक्त के साथ, जितने भक्त हैं ब्रज में सब 7 दिन 7 रात कृष्ण भगवान के साथ रहे। तो इसीलिए कृष्ण बहुत खुश भी थे। ब्रह्म विमान लीला में क्या हुआ, ब्रह्मा जी सब भक्त लोगों को भगवान से क्या कर दिए थे, दूर लेके चले गए थे। लेकिन इंद्र क्या किए, सब ब्रजवासी भक्तों को कृष्ण के साथ इकट्ठा किया। इसीलिए इंद्र बहुत अच्छा सेवा किया, अच्छा सेवा किया। 5 रसों में एक साथ भगवान की सेवा हो रही है इस गोवर्धन लीला के माध्यम से। तो लोग सोचते हैं कैसे उधर रहा, तो नीचे तो सब ब्रजवासी भक्त आ गए और गिरिराज इतने ऊंचा है, गिरिराज के ऊपर जो रहते थे, वो जो मेघ था उसको मेघ के ऊपर चले गए, तो उधर भी बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर भी वो लोग ऊपर पिकनिक कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और नीचे भक्त लोग भी आनंद ले रहे हैं। और इंद्र का क्रोध और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, क्या करे क्या करे। तो उसके बाद उनको पता चल गया गलती हो गया है। जो व्यक्ति महान होते हैं वो गलती करते हैं, लेकिन उनको तुरंत पता चल जाता है गलती हो गया है। तभी क्या करना चाहिए, जब अपराध होता है क्या करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। तभी उसको बहुत डर भी है, लज्जा भी है, कैसे जाए कैसे जाए। तो ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा ने बताया मैंने भी ऐसा गलती किया, मैं कैसे जाऊं आपके साथ, मैंने भी तो ऐसा गलती किया था। तो आप जाओ, लेकिन आप गाय के साथ जाओ, सुरभि गाय के साथ जाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान गाय को बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा बताया गया है, सुरभि गाय सामने सामने जा रही थी और इंद्र भगवान को लेज पकड़ के, पूंछ पकड़ के इंद्र पहुंच गए कृष्ण के पास। और कृष्ण सब ब्रजवासी भक्त को बोल दिया आप सब चले जाओ, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहे थे इंद्र के लिए। तो इंद्र ने आके उनको अभिषेक किए, और अभिषेक करने के बाद उनको घोषित किया आज से उनका नाम हो गया गोविंद। और जो अभिषेक का जो पानी और बाकी सब चीजों से एक कुंड प्रकट हो गए, उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। आप गए थे ना गोविंद कुंड आज? तो गोवर्धन परिक्रमा, उसके बाद हम लोग जानते हैं कृष्ण भगवान बलराम सब परिक्रमा किए, चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा किए, आचार्य लोग भी परिक्रमा किए, विशेष करके सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी परिक्रमा किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी अप्रकट के कुछ दिन पहले 1977 साल में उन्होंने बोला मेरे को गोवर्धन परिक्रमा करना है, शिष्य लोग मना किए। तो इससे माध्यम से हम लोग को ये समझना चाहिए गोवर्धन परिक्रमा बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है। तो सनातन गोस्वामी तो बड़ा परिक्रमा करते थे। अभी छोटा परिक्रमा में कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर होगा, 21 किलोमीटर। और सनातन गोस्वामी जो परिक्रमा करते इससे डबल, बहुत बड़ा परिक्रमा करते थे। तो परिक्रमा बहुत गुरुत्वपूर्ण सेवा है। तो आप लोग किधर से चालू किए थे परिक्रमा? राधा कुंड से। तो महाप्रभु परिक्रमा चालू किए थे, मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव को दर्शन करके परिक्रमा चालू किए थे। तो इसका उनके भक्त लोग राधा कुंड से परिक्रमा चालू करते हैं। तो आप लोग बहुत सारे लीलास्थली में गए हैं, पता नहीं आप लोग उधर कुछ तो कथा नहीं हुई, गोविंद कुंड में हुआ। तो पहले हम लोग कुसुम सरोवर में जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं बताऊंगा। कुसुम सरोवर, उद्धम कुंड के बारे में बताऊंगा। तो कुसुम सरोवर बहुत ये बताया गया है वो गोवर्धन का हृदय है। चिन्मय जगत में गोवर्धन भगवान के हृदय से प्रकट हुए, और कुसुम सरोवर गोवर्धन का हृदय है। तो कुसुम सरोवर में नारद मुनि के साथ संबंध है। तो नारद मुनि सोच रहे थे मेरे को
रासलीला देखना है। तो रासलीला देखने के लिए तो गोपी भाव और गोपी देह चाहिए। पूरे शरीर में उधर घुस नहीं सकते। उधर घुसने के लिए किसको कार्ड मिलेगा? VIP कार्ड, जिसके शरीर स्त्री शरीर हो। गोपी भाव गोपी देह दोनों होना चाहिए। तो नारद मुनि ने सोचा मेरे को उधर तो घुसना है, देखना है। तो शिव जी के साथ बात कर रहे थे। तो शिव जी ने बोले उधर कैसे जाओ पाओगे आप? उधर गोपी लोग उस लीला में भाग लेते हैं, आप नहीं जा पाओगे, अब तो ब्रह्मचारी हो, कैसे जाओगे उधर? नहीं, मैं तपस्या करूंगा, मेरे को जाना ही है। तो नारद कुंड में आके उन्होंने तपस्या चालू किया और उसको तपस्या देख के वृंदा देवी बहुत खुश हो गए। तो वृंदा देवी उन्होंने सोचा नारद मुनि को थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो उनको बुलाया, किधर बुलाया? कुसुम सरोवर में। तो कुसुम सरोवर में नारद मुनि को बुला के बोला इधर डुबकी लगाओ पानी में। डुबकी लगाया, ऊपर उठा तो नारद मुनि बन गए नारदी गोपी। तो इस भाव से भक्त लोग डुबकी अजीब ही लगाते हैं, लेकिन बोलते कितने बार लगाया कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बताया गया है राधा कुंड में जो नहाएगा, डुबकी लगाएगा तो निकलने के बाद क्या होगा? गोपी भाव। तो लोग बोलते हैं कितने बार लगाया, काम भाव नहीं जा रहा है, तो गोपी भाव तो छोड़िए। कैसे, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? राधा कुंड का क्षमता कम गई क्या? क्यों नहीं हो रहा है? तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं उस स्तर में श्रद्धा होना चाहिए। राधा कुंड और राधा रानी अभिन्न है। तो इसलिए जो उन्नत भक्त हैं वो पहले राधा कुंड में पैर नहीं रखते हैं। और प्रभुपाद जी तो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी बहुत स्ट्रिक्टली बताते हैं। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तर में है वही राधा कुंड तट में रह सकते हैं और वही असली भाव से राधा कुंड में नहा सकते हैं। तो ये बताया गया है, एक आचार्य बताते हैं जो भक्त भाव भक्ति के स्तर में है वो जब राधा कुंड के पानी में डुबकी लगाएगा, जब निकलेगा उसके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट होगा। तो इसलिए नहाने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? राधा कुंड उसके लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत कठोर वाक्य उन्होंने प्रयोग किए, उसके लिए राधा कुंड नरक कुंड बन जाएगा। तो इसलिए सावधानी से करनी चाहिए। काल आप लोग सब नहाएंगे, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। इसको जानना चाहिए, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जो पानी है और राधा रानी से अभिन्न है। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उन्होंने पानी लेके 3 बार मस्तक में दिए और इसी तरह से उन्होंने राधा कुंड को सम्मान किए। तो हम लोगों को बहुत सम्मान भाव से, श्रद्धा भाव से उसको देखना चाहिए। तो जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। तो नारद मुनि के हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी, इसीलिए तुरंत नारद गोपी बन गए। तो उसको देख के शिव जी को भी लगा मैं भी कुछ कर लूं, इंस्पिरेशन मिल गया ना। तो नारद मुनि गोपी बन गए तो मैं भी गोपी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने जाके मानसरोवर में, लगता है मानसरोवर में डुबकी लगाया और जब निकला क्या हुआ? गोपेश्वर महादेव। तो इसीलिए इस रासलीला में, वृंदावन में ये भाव को समझना बहुत जरूरी है। इधर लीला में प्रवेश करना है तो गोपी भाव और गोपी देह दोनों जरूरत। आचार्य लोग बोलते हैं 5 प्रकार के वृंदावन, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चिन्मय जगत में जो वृंदावन है वो है गोलोक वृंदावन, सर्वश्रेष्ठ स्थान।
जब कृष्ण भगवान इस दुनिया में लीला करने के लिए आते हैं, उस वृंदावन को लेके आते हैं, उसको कहते हैं भौम वृंदावन। आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान इस भौतिक संसार में आए और इस वृंदावन को प्रकट किए थे। वह भौम वृंदावन 5000 साल पहले। कृष्ण भगवान 125 साल लीला करने के बाद इधर से अप्रकट हो गए, लेकिन वृंदावन को छोड़ के गए। जो वृंदावन का हम लोग अभी परिक्रमा कर रहे हैं वह तीसरे प्रकार के वृंदावन। चौथा, जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, जिदिनो गृहे भजनो देखी गृहे ते गोलोक भाई। जिस जगह में भगवान की सेवा होती है वो जगह वृंदावन बन जाता है। रूप सनातन गोस्वामी रामकेली गांव में रहे थे, उस रामकेली गांव में वृंदावन प्रकट हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नवद्वीप में रहे, उधर वृंदावन को प्रकट किए। प्रभुपाद जी बताते हैं, इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा ठीक से होने से मंदिर भी वृंदावन बन जाता है। तो इसलिए जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। ये चौथा वृंदावन। पांचवा कौन सा है? जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने रथ यात्रा के समय नृत्य कर रहे थे, तब महाप्रभु बोल रहे थे, मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। तो कौन सा मन वृंदावन है? जो मन 24 घंटा भगवान के बारे में सोचते हैं वो मन वृंदावन बन जाता है। इसलिए पहले वृंदावन को पाने के लिए मन को वृंदावन बनाना बहुत जरूरी है। तो मन कैसे वृंदावन बनेगा? जो मन 24 घंटा भगवान के और वृंदावन धाम के बारे में सोचेगा। तो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचना, वृंदावन के बारे में सोचना तो उतना आसान नहीं है। तो साधक भक्त को क्या करना चाहिए? वृंदावन के बारे में सुनना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, वृंदावन धाम को देखना है तो किसके माध्यम से देखना चाहिए? कान के माध्यम से, आंखों से नहीं। क्योंकि आंख में क्या है? काम है। इस काम चक्षु से हम लोग वृंदावन धाम को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए धाम को देखना है तो कैसे देखना चाहिए? कान से। तो इसलिए कान खुला रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सुनना चाहिए। तो एक बार श्रील भक्ति प्रभुपाद कथा कर रहे थे तो भक्त लोग दर्शन करने के लिए चले गए, कथा नहीं सुन रहे थे। ऐसे भक्त लोग करते हैं। तो जब लौट के आए, सिंह गुरु है ना, तो उन्होंने बताया आपका आई मसाज कैसा रहा? तो आप लोग इस आंखों से देखना चाहते हो भगवान को, इस आंखों से देख नहीं पाओगे। भगवान को देखना है तो कानों से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए वृंदावन को देखना है तो सुनना चाहिए वृंदावन के बारे में। और किसके मुख से सुनना चाहिए? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिसके हृदय में साक्षात्कार हुआ है। ऐसा नहीं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसके माध्यम से ज्यादा हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जिंदगी में बदलाव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसके जिंदगी में बदलाव हुआ है, जिसके जिंदगी में साक्षात्कार हुआ है, उसके मुख से सुनना चाहिए। इसलिए उस भक्त का संग करना चाहिए जो हमारे से श्रेष्ठ है, सजातीय, स्निग्ध और हमसे श्रेष्ठ। ये सत्संग का 3 मार्ग दिया गया है। स्निग्ध का मतलब एफेक्शनेट, उसका मतलब क्या है? बहुत एफेक्शनेट को क्या बोलोगे हिंदी में ब्रजभूमि प्रभु? स्नेह भाव, राफ नहीं है, बहुत स्नेह भाव रहता है। ऐसे भक्त के साथ संग करना चाहिए। और सजातीय, सजातीय का मतलब जिसका जिंदगी का लक्ष्य एक है। हम लोग गौरीय वैष्णव है, हम लोग को किसका संग करना चाहिए? गौरीय वैष्णव का संग करना चाहिए। जो प्रभुपाद के संस्था में आए, प्रभुपाद जो मानते हैं उस भक्त का संग करना चाहिए।
तो इसलिए सजातीय संग भी बहुत जरूरत है। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे से श्रेष्ठ हैं। तब जानते हैं भक्ति का 9 स्तर है, आदर श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जो साधक भक्त हैं, तो जो साधना में हमसे आगे है, उस साधक भक्त का संग कर सकते हैं हम लोग। जो निष्ठा स्तर में है उसको किसका संग करना चाहिए, जो रुचि में है, आसक्ति में है, उसका संग करना चाहिए। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं जो साधना करते हैं वो भाव भक्ति के स्तर में जो भक्त हैं उनका संग करने से भक्ति में हम लोग बहुत तेज से आगे जाएंगे। इसीलिए महत भक्त का संग करना चाहिए। जो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति स्तर में है, उस भक्त का संग करने से क्या होगा, हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। जैसे नारद मुनि भक्ति वेदांत भक्त के संग से तुरंत बहुत जल्दी शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए सुनना चाहिए किसके मुख से, जो भगवान के शुद्ध भक्त है। इसलिए 3 तरीके का ज्ञान है। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? एक्वायर्ड नॉलेज का मतलब प्राप्त ज्ञान, सुनने से, लिखने से, जो हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते पढ़ने से। अंग्रेजी में उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, एक्वायर्ड नॉलेज, प्राप्त ज्ञान। उसके बाद उस ज्ञान को हम लोग को जिंदगी में उतारना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, रियलाइज्ड नॉलेज। रियलाइज्ड नॉलेज का मतलब साक्षात्कार। और उसके बाद रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज का मतलब दिव्य ज्ञान, तो दिखाई पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि मुनि ने देखा राम जी की लीला, जो पहले हो गया है उसको भी देखा, जो हो रहा है उसको भी देख रहा है, और जो होने वाला है उसको भी देखा। इसको कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। व्यासदेव ने देखा, देखने के बाद भागवतम लिखा। ब्रह्मा जी ने चिन्मय जगत को देखा, ब्रह्म संहिता लिखा। और प्रभुपाद जी बताते थे मैंने एक ग्रंथ को नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखा। तो इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य भी रिवील्ड नॉलेज है। तो इसलिए हम लोगों को उस भक्त के मुख से सुनना चाहिए जो भक्ति में बहुत आगे है। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो परिक्रमा में हम लोग परिक्रमा करते हैं, वो भी भक्ति का अंग है। लेकिन इस अंग को पुष्ट कौन करेगा, जो भक्त सुनते हैं। और कैसे सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते थे अंग्रेजी में हियर अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग जब ध्यान से सुनते सो जाते हैं, है ना। यही बहुत बड़ा समस्या है। जब के समय और भागवत कथा सुनने के समय आंख बहुत क्या होता है, बहुत कोऑपरेट करता है ना। तो गोपियां बोलती हैं ब्रह्मा जी हम लोगों को 2 आंख दिए हैं। बहुत दुखी है गोपियां, क्योंकि जब कृष्ण लौट के आते हैं शाम के समय, उस सौंदर्य को देखने के लिए भगवान का जो सौंदर्य है वो कैसा है, असीम सौंदर्य है, अनलिमिटेड, और बढ़ता रहता है। तो उनको देखने के लिए कितना आंख चाहिए, कितना आंख चाहिए, अनलिमिटेड। तो सृष्टा ने कितना दिया, 2। बहुत दुखी है और क्रोधित भी है। और जो 2 आंख दिए हैं, और वो भी उसको क्या, आंखों में पलक दिया है। आंख कैसे बनाना है वो भी नहीं जानते हैं। उसके आंख का पलक जब गिरता है, एक बार गिरने का समय कितना, 1 जुग जैसा। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पावृसायितं सुन्नायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण। ये गोपियों का भाव है। पलक एक बार गिरता है तो 1 जुग जैसा लगता है। और भगवान को और क्या, सृष्टा को गाली देते हैं क्रोधित होके। लेकिन हम लोग भगवान सृष्टा को धन्यवाद देते हैं, पलक दिया, बहुत बढ़िया किया आपने।
और हम लोग बोलते हैं पलक जब गिरेगा उठेगा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा हाल है श्रवण का। तो श्रवण के समय पलक गिरता है और गिरने के बाद हम लोग समाधि में चले जाते हैं और क्लास खत्म होने के बाद फिर जागृत होते हैं। ऐसे श्रवण से कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहला तपस्या क्या है? श्रवण करने के समय आंख को खोला रखना, खुल के रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा तपस्या है कलियुग में। तो लोग बोलते हैं 24 घंटा भगवान के बारे में चिंतन कैसे हो पाएगा? तो मैं बोलता हूँ पहले जब सुनते हो उस टाइम जागृत रहो, ये पहला तपस्या है। तो हम लोग सोते हैं, सोने के टाइम तो भगवान का चिंतन तो छोड़िए, हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं उस टाइम सोते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है, वृंदावन को देखना है, वृंदावन में प्रवेश करना है, तो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रेगुलरली सुनना चाहिए और कॉन्स्टेंटली सुनना चाहिए। दो चीज बताते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होगा हिंदी में? नियमित रूप से। और कॉन्स्टेंटली का मतलब कांस्टेंट, हमेशा, निरंतर। एक है रेगुलर का मतलब नियमित रूप से सुनना चाहिए और कांस्टेंटली का मतलब निरंतर सुनना चाहिए। निरंतर का मतलब 24 घंटा, 24 घंटा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। तो सिद्ध स्तर है। लेकिन जो साधक, उसको क्या करना चाहिए? उसको रेगुलरली, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नियमित रूप से सुनना चाहिए। तो नियमित का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं मैं नियमित रूप से कृष्ण कथा सुनता हूँ। कब? हर जन्माष्टमी में सुनता हूँ। अभी नियमित है, साल में एक बार। मैं साल में एक बार परिक्रमा कर लेता हूँ, नियमित रूप से सुनता हूँ। कोई हर एकादशी में सुनते हैं, हर संडे को सुनते हैं। लेकिन नियमित का मतलब हर रोज सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। तो इसको कहते हैं नियमित रूप से कृष्ण कथा श्रवण। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, उधर वो हर रोज महाप्रभु के बारे में कथा करते थे 3 घंटा। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, हर रोज छोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के मुख से सुनते थे। कितना घंटा? 3 घंटा। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टॉम्स्की स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते थे, कितना घंटा? 3 घंटा। क्योंकि 3 घंटा एक प्रहर है। ये 3 घंटा साधन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जिंदगी में पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी 2 घंटा जप के लिए दिया है, 1 घंटा भागवत श्रवण करने के लिए दिया है। वो सुबह करना चाहिए। ये 2 चीज जो ठीक से कर पाएगा, उसके जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। ये 3 घंटा बहुत जरूरी है, मिनिमम 3 घंटा। तो ये रेगुलर चीज है। तो रेगुलर हम लोगों को 3 घंटा श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है, मिनिमम। तो रेगुलरली का मतलब, नियमित का मतलब हर रोज श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तब क्या होगा? धीरे 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 भगवान के बारे में सुनने का उत्साह बढ़ता जाएगा। और जब इसके साथ साथ महान वैष्णव का सेवा करेंगे, तब ये उत्साह और भी बढ़ जाएगा। हम लोग भगवान को सेवा करेंगे, लेकिन भगवान का उन्नत भक्त को सेवा नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बताया गया है नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो भागवत सेवा का मतलब जो व्यक्ति भागवत है उनका भी सेवा करनी होगी और भागवत को सुनना चाहिए। ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, दोनों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने के साथ साथ महान वैष्णवों का सेवा करनी चाहिए। तो राधा कुंड, उसके हम लोग कुसुम सरोवर, बहुत सारे कुंड जाके हम लोग पहुंचते उद्धव कुंड में। कुसुम सरोवर के पीछे ही उद्धव कुंड। तो उद्धव जी आए
आए थे वृंदावन में, भगवान कृष्ण भेजे थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भक्त लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि जब वृंदावन छोड़ के चले गए कृष्ण भगवान तो बोल के गए थे मैं थोड़ा कुछ काम है मथुरा में, वो करके मैं लौट जाऊंगा। तो गोपियां तो उनको जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने बताया मैं तुरंत आ जाऊंगा, कुछ काम है, काम खत्म करके आ जाऊंगा। तो उन्होंने जाके कंस का वध कर दिए। वध करने के बाद उन्होंने सोचा अब मेरा तो काम हो गया, अभी मेरे को अभी वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन जाने के लिए रेडी भी हो गए। तो मथुरा के भक्त लोग बताया आप तो कंस को मार के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब कंस था बाकी सब जो असुर राजा थे वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन अभी कंस मर गया तो बाकी सब जो राजा आए हैं असुर, वो लोग अभी एक्टिव हो जाएंगे और वो मथुरा को अटैक करेंगे, और वो लोग मथुरा को अटैक करेंगे तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो कृष्ण ने सोचा सही बोल रहे, तो मेरे को अभी मथुरा छोड़ना ठीक नहीं है, तो इसलिए वो मथुरा में रह गए। तो लोग पूछते हैं वो मथुरा में रह गए, मथुरा से तो वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, तो वृंदावन से भक्त लोग क्यों नहीं आके कृष्ण के साथ साक्षात्कार किए? उसके लिए भी आचार्य लोग बोलते हैं कृष्ण ये दिखाना चाहते थे वृंदावन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो असुर हैं राजा हैं उसको पता चल गया कृष्ण के साथ अभी भी वृंदावन का संबंध है, वो लोग क्या करेंगे वृंदावन का अटैक करेंगे, और वृंदावन में तो कृष्ण है नहीं, तो ब्रजवासी लोग मर जाएंगे। तो उसको सुरक्षा देने के लिए कृष्ण भगवान उनको मना कर दिए थे मेरे साथ कभी मिलने का कोशिश ना कीजिएगा। तो इसलिए भगवान वृंदावन नहीं आ पाए और ब्रजवासी भक्त लोग भी उनको मिल नहीं पाए। तो उनका क्या हाल हो गया? उनके लिए तो एक क्षण भी एक जुग जैसा, जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पापरिसायितं सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरह नमे। भगवान के विरह में वो लोग रोते हैं, क्योंकि उनको जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। वो लोग क्या करते हैं? रोते हैं। ये ब्रजवासी का भाव है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले मैंने इस्कॉन सोसाइटी को जो स्थापना किए उनका उद्देश्य क्या है? मैं सिखाना चाहता हूं लोगों को ब्रजवासी के पदांक के अनुसरण करके हम लोग भी कैसे कृष्ण के लिए रोएंगे, क्योंकि इस दुनिया का लक्षण है रोना। सब लोग रोते हैं। जब जन्म होता है, जो जन्म देती है वो भी रोती है, और जो जन्म लेता है वो भी रोता है। नहीं रोएगा तो डॉक्टर बोलेगा कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। जब दोनों रोना चालू कर दिया नॉर्मल है अभी सब, तो बाकी सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन जो जन्म देती है वो रोती है, और जो जन्म लेता है वो भी रोता है। मरने के टाइम भी सब रोते हैं, और इस दोनों के बीच क्या करते हैं हम लोग? रोते हैं। तो रोने के कोई अल्टरनेटिव है नहीं, विकल्प नहीं है। इसलिए किसके लिए रोना चाहिए? जब हम लोग इस दुनिया के लिए रोते हैं तो इस दुनिया के चक्कर में हम लोग पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर में। लेकिन जब हम लोग भगवान के लिए रोएंगे, कृष्ण भगवान के लिए रोएंगे, तो क्या होगा? इस भौतिक संसार का जो बंधन वो तोड़ जाएगा और हम लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन का यही लक्षण है, ब्रजवासी भक्त लोग कृष्ण के विरह में रोते हैं। तो आए थे उद्धव सिखाने के लिए रोना नहीं चाहिए। गीता का ज्ञान अर्जुन रो रहे थे ना, इसीलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। वो ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। तो ये तो अच्छा है, जो इस दुनिया के लिए रोते हैं उनको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। तो जब उद्धव वृंदावन में आए, उन्होंने देखा ये लोग कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और कृष्ण के लिए रोना ये तो हमारा जिंदगी का सिद्धि है। तो उद्धव ने सोचा इसको मैं क्या ज्ञान दूं?
तो उनको बोला आप और भी रोइए, और उन्होंने सोचा मैं कब ब्रजवासी जैसा रो पाऊंगा। इसलिए उनको क्या उनके हृदय में आया, मैं ब्रजवासी भक्त, विशेष करके गोपियां को जो चरण रज है वो मेरे मस्तक में आया। इसीलिए उन्होंने सोचा मैं ब्रज में क्या बनूंगा, गुलमलता बन जाऊंगा। इसलिए उधर उद्धव कुंड में भगवान उद्धव कुंड में उधर क्या गुलमलता के रूप में है, और हमेशा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रजवासी भक्त का चरण रज लेने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। किधर आ गए? बरसाना में, ब्रह्मगिरी के स्वरूप में पहाड़। शिव जी भी आ गए। किधर आ गए? नंदगांव में। नंदगांव का पहाड़ का क्या नाम है? नंदीश्वर। और विष्णु भगवान भी आ गए ब्रजवासी भक्त का चरण राज लेने के लिए, वो है गिरिराज गोवर्धन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो महान व्यक्ति हैं वो पहाड़ के रूप में ब्रज में आए। क्यों? उनका एक ही लक्ष्य है, ब्रज गोपिया ब्रज भक्तगण का चरण रज को प्राप्त करने के लिए। अक्रूर जी जब आए थे वृंदावन मथुरा से, जब वृंदावन के बॉर्डर में पहुंचे, उन्होंने क्या किया? तुरंत रथ से क्या किए? उन्होंने जंप किए और ब्रज के रज में लोटपोट करने लगा। तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो रथ को छोड़ना चाहिए, है ना। इसका मतलब हमारा जो इस दुनिया का जो बहुत सारे अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा। अहंकार भाव से कभी हम लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वृंदावन में प्रवेश करना है, जो सब अहंकार हमारा भौतिक अहंकार है उसको वृंदावन के बॉर्डर से दूर के पहले वृंदावन के बॉर्डर के बाहर उसको छोड़ के आना पड़ेगा। उसको लेके हम लोग वृंदावन में कभी घुस नहीं सकते। तो गाड़ी से हम लोग वृंदावन में घुस नहीं सकते। तो कैसे घुस सकते हैं? जब हम लोग ब्रजराज का आश्रय लेंगे। और अक्रूर जी उन्होंने मथुरा से यात्रा चालू किए कितने बजे? मंगल आरती के समय सुबह। और कब पहुंचे? सूर्यास्त के समय। पूरा दिन लग गया। रथ में आए, ब्रांड न्यू रथ मिला उनको, फिर भी इतना टाइम क्यों लगा? मथुरा से नंदगांव तो ज्यादा दूर है नहीं, इतना पूरा दिन कैसे बिता दिए? क्योंकि अक्रूर जी कृष्ण बलराम और वृंदावन के चिंतन में मग्न थे। तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण बलराम वृंदावन धाम इसके चिंतन में मग्न होना चाहिए। तो इसलिए इस दुनिया में हम लोगों को चिंता रहती है ना। दो चीज इस दुनिया में मिलता है, क्या? चिंता और चिता। ये दुनिया में फ्री मिलता है। और दोनों का क्या काम है? जलाना। चिंता किसको जलाते हैं? और चिता किसको जलाते हैं? चिता मृत शरीर को जलाते हैं और चिंता किसको जलाते हैं? जीवित शरीर को। चिता मृत शरीर को कितना बार जलाता है? चिता मृत शरीर को कितना बार जलाते हैं? एक बार। चिंता जीवित शरीर को कितने बार जलाते हैं? बार बार। कौन सा अच्छा है? लोग बोलते चिता ही अच्छा है, एक बार जलाते हैं। तो लेकिन वो लोग जानते नहीं चिता के बाद फिर क्या मिलेगा? चिंता। चिंता के बाद फिर क्या? चिता। इस चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो इस चक्कर से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण चिंतन करना पड़ेगा। जब कृष्ण बलराम का चिंतन होगा तो इस दुनिया का चिंता चला जाएगा। तो कितने लोग अब इस दुनिया का चिंता में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा?
तो कृष्ण भगवान का चिंतन में निमग्न रहना चाहिए। तो एक दिन में नहीं होगा, इसलिए बार बार सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को महान भक्त के मुख से नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लगता है टाइम हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, समवेत गौर भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।